कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, 22 एंड 21 ये इनकी जो रात होती है। 21 दिसंबर 22 दिसंबर जो है ये हम 21 दिसंबर को हम क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टिस। बिल्कुल उल्टा, 21 जून होता है समर सोलिस्टिस। ये है समर सोलिस्टिस और ये है विंटर सोलिस्टिस। ये सबसे लंबा दिन और ये सबसे लंबी रात। ये शॉर्टेस्ट डे और ये लॉन्गेस्ट डे। ये शॉर्टेस्ट नाइट होती है यहाँ, ठीक है। और दो ये सोलिस्टिस होते हैं यहाँ, यानी एक लंबा एक छोटा, ठीक है। ये होता है इक्विनॉक्स, यानी इक्वल डे इक्वल नाइट। दो इक्विनॉक्स हर साल होते हैं। 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है और 22 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स होता है। इक्वल डे इक्वल नाइट। क्लियर? ओके। ये क्यों हो रहा है ये देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं, दिस इज नॉर्थ पोल, ये धरती का नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। क्लियर? तो देयर इज अ टिल्ट। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे नहीं है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है वो ऐसे है और ये इमेजिनरी लाइन है एक, और ये है इसका एक्सेस। और ये इक्वेटर से जो इसका टिल्ट है, वो एंगल है, वो है 23.5 डिग्री, 23.5। हर प्लेनेट में ये टिल्ट है, ठीक है, लेकिन सबका 23.5 23.5 डिग्री का टिल्ट नहीं है। किसी का कितना है, किसी का कितना है, ठीक है। जब तो डायरेक्टली सन की लाइट पड़ रही होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये देखो यहाँ, ठीक है, इसे हम गर्मियां कहते हैं। मगर अब देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर जो सन की लाइट पड़ रही है वो तिरछी पड़ रही है, ठीक है। आज जैसे इंडिया यहाँ आएगा इस जगह पर, ठीक है, धरती घूम भी जाएगी पर फिर भी जो सूर्य की जो लाइट है वो तिरछी पड़ रही है, सीधी नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से इसे हम विंटर्स कहते हैं। क्लियर? ओके फाइन, ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है जी। और डे एंड नाइट की अगर बात करें तो ये डे है और ये नाइट है, ठीक है। जो सन की तरफ है वो डे है, जो सन से परे है वो नाइट है। और 24 आवर्स में रोटेट हो जाता है डे एंड नाइट का सिस्टम, ठीक है जी। और ये जो रेवोल्यूशन है इस ऑर्बिट पर, इसको लगता है पूरा एक साल। समझ में आया? ठीक है, और आगे चलते हैं। December 21 was winter solstice, that is shortest day of the year in the northern hemisphere। जबकि सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो इसको क्या मान रहा है, समर सोलिस्टिस, द ईयर्स लॉन्गेस्ट डे, ठीक है। तो ये देखिए, ये साउथ जो है, साउथ जो सदर्न हेमिस्फीयर, धरती का साउथ वाला हिस्सा जो ऑस्ट्रेलिया है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो वहां पर अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सर्दी है। सर्दी और गर्मी के हिसाब से समझ में आ गया, ठीक है। और आगे चलते हैं। Why are the hours of daylight not the same every day? ठीक है, दिन और रात बराबर क्यों नहीं होते? ये टिल्ट की वजह से है, ठीक है। क्योंकि धरती जो है वो टिल्टेड है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये जो एंगल है ये है 23.5। इस टिल्ट की वजह से दिन और रात बड़े छोटे होते हैं। और आगे चलते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट द अर्थ, एवरी प्लैनेट इन सोलर सिस्टम इज टिल्टेड, ठीक है, टू देयर ऑर्बिट्स ऑल एट डिफरेंट एंगल्स। क्वेश्चंस पूछिए और पूछना कोई। अर्थ का एंगल है 23.5। Sir, India comes under northern hemisphere only. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। Okay, sir. Then, अब ये जो टिल्ट है, दिस टिल्ट combined with factors such as Earth's spin and orbit leads to variations in the duration of sunlight। अब समझिए, दो चीजें मिल रही हैं। टिल्ट combined with factors such as Earth's spin, जो घूम रहा है, धरती घूम रही है ऐसे, समझ में आया? तो इसे कहते हैं स्पिन। और इसका ऑर्बिट, ऑर्बिट क्या है? वो इमेजिनरी लाइन जिससे ये सूरज के चारों तरफ घूम रही है। सूरज के चारों तरफ जिस पर घूम रही है वो ऑर्बिट है, और जिस इमेजिनरी लाइन जो धरती के अंदर ही है उसे हम एक्सिस कहते हैं। एक्सिस के आसे पासे ये स्पिन यानी रोटेट करती है, और ऑर्बिट के ऊपर
ये सन के चारों तरफ घूमती है। तो रोटेशन रेवोल्यूशन, ये रोटेशन है स्पिनिंग, ये है रेवोल्यूशन जो इसके ऑर्बिट पर होती है। ठीक है, तो रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, और जो रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स होते हैं। कभी धरती सन के पास होती है, कभी दूर होती है, और रेवोल्यूशन ऑर्बिट पर होती है, जबकि रोटेशन एक्सिस पर होता है। क्लियर? और आगे चलते हैं। दिस टिल्ट कंबाइंड विद फैक्टर्स सच एज अर्थ स्पिन, तीन चीजें मिल गई। ठीक है, पहले तो टिल्ट, ठीक है, फिर उसके बाद स्पिन, और फिर इसका ऑर्बिट, ये रेवोल्यूशन leads to variations in the duration of sunlight that any location on the planet receives on different days. ठीक है जी, और आगे चलते हैं। इम्पैक्ट ऑफ टिल्टेड एक्सिस, जो इसका एक्सिस टिल्टेड है ये 23.5 डिग्री पर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्पेंड्स हाफ द ईयर टिल्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सन। फिर से दिखा रहा हूं उसी डायग्राम को मैं आप लोगों को, ये देखिए, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखिए, आधा साल जो है ये सन की तरफ होता है, आधा साल ये सन से दूर होता है, यहां भी दूर है, यहां भी दूर है, और इन दोनों में सन की तरफ है। इसीलिए सितंबर में भी एसी चलते हैं, गर्मी होती है, और जून में तो भयंकर एसी चलते हैं। समझ में आया? जैसे ही सन की तरफ आ जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो भारत में गर्मी हो जाती है। देखिए, ये 21 मार्च के बाद से गर्मी होनी स्टार्ट हो जाएगी, और अप्रैल में भी गर्मी हो जाती है, मई में तो भयंकर गर्मी होती है, मई जून में। क्लियर? और आगे चलते हैं हम, ये देखिए नेक्स्ट। ड्यूरिंग द अदर हाफ ऑफ द ईयर इट टिल्ट्स अवे फ्रॉम द सन। फिर अदर हाफ अभी, और इससे होती है विंटर्स और डेज आर शॉर्टर। कहते हैं गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, सर्दियों में रातें बड़ी होती है। सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। ठीक है जी। देन विंटर सोलिस्टिस, जो कि 21 दिसंबर को होता है, इज द डे व्हेन द नॉर्थ पोल इज मोस्ट टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। सबसे ज्यादा टिल्टेड होता है। आज हम आपको एडिटोरियल भी इसी न्यूज पर देंगे। ठीक है जी। देन द टिल्ट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द डिफरेंट सीजंस दैट वी सी ऑन अर्थ। ठीक है, इसी टिल्ट की वजह से सीजंस भी आते हैं। द साइड फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे, जो अर्थ की साइड सन की तरफ है वहां रोशनी है, वो दिन है, और जैसे वो जहां नहीं है वहां रात है। विच चेंजेस टू नाइट एज अर्थ कंटिन्यूज टू स्पिन। रोटेशन होगी, धरती घूम जाएगी, जो हिस्सा पहले सूरज की तरफ था तो वो सूरज से दूर हो जाएगा, ऑपोजिट में आते ही रात हो जाएगी। और आगे चलते हैं। एंड अनइम्पैक्टेड रीजन्स, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो अनइम्पैक्टेड रहते हैं, जैसे कि ऑन द इक्वेटर। जो इक्वेटर है, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, और सबसे ज्यादा गर्मी भी इक्वेटर पर ही होती है। द क्लोजर वन मूव्स टुवर्ड्स द पोल्स। ठीक है, the closer one moves towards the poles, the more extreme the variation. poles जितना ज्यादा पोल की तरफ जाए, ये देखिए, अगर ये धरती है तो ये है इसका इक्वेटर। इक्वेटर ये 0 डिग्री क्या होता है, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लेटे हुए होते हैं, लॉन्गिट्यूड खड़े खड़े होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक, इक्वेटर लैटिट्यूड है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। तो लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड पर, यानी कि इक्वेटर पर, डे इक्वल्स टू नाइट, और जितना ऊपर की तरफ जाएंगे उतना वेरिएशन शुरू हो जाएगा। नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर, दोनों में ही 6 महीने दिन, 6 महीने रात। क्लियर? तो वेरिएशन पोल्स की तरफ होती है। क्लियर? ओके, और आगे चलते हैं। जैसे ये अर्थ होती है, ठीक है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के जो आसपास का रीजन है इसे हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। ठीक है, और पोल्स के आसपास जो रीजन होता है इसको हम पोलर रीजन कहते हैं। ठीक है, और बीच वाले एरिया को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। ठीक है जी, टेम्परेट जोन में बहुत सर्दी बहुत गर्मी इस तरह से रहता है। ठीक है, देन ड्यूरिंग समर इन ईदर हेमिस्फीयर, चाहे नॉर्दर्न हो या सदर्न हो, that pole is tilted towards the sun and the polar region receives 24 hours of daylight for months. कई महीनों तक 24 घंटे दिन ही रहता है।
Likewise, during winter, सर्दियों में, region is in total darkness for months. कई महीनों तक रात रहती है. क्लियर? लगभग आधा साल. ठीक है जी. और आगे चलते हैं. सेलिब्रेशन एसोसिएटेड. 21 दिसंबर के साथ हमारी कल्चर कैसे जुड़ी है. दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 21 दिसंबर को किस किस रूप में विंटर सोल्स्टिस को मनाया जाता है. ठीक है. ज्यूइश पीपल जो है वो विंटर सोल्स्टिस को तेकुफात तेवत के रूप में जानते हैं. सर्दियां शुरू हो रही हैं. एंशिएंट इजिप्शियंस इसको कैसे मानते थे? बर्थ ऑफ होरस. होरस कौन? सन ऑफ आइसिस. आइसिस कौन? डिवाइन मदर गॉडेस. ठीक है. फॉर 12 डेज, 12 दिन तक मनाते हैं. ठीक है जी. देन चाइना में इसको कैसे मनाया जाता है? फैमिलीज कमिंग टुगेदर फॉर अ स्पेशल मील. इकट्ठे बैठे खाना खाते हैं लोग. फिर पर्शियन यानी ईरान में कैसे मनाया जाता है? शब ए याल्दा यानी याल्दा के नाम से ये त्योहार मनाया जाता है. दैट इज द लास्ट डे ऑफ द पर्शियन मंथ ऑफ अजर. इट इज सीन एज विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस. ठीक है जी. अजर का महीना खत्म होता है. ठीक है जी. देन फैमिली सेलिब्रेट याल्दा late into the night with special food such as ajil nuts, pomegranates, and watermelon, and recite works of the 14th century Sufi poet Hafiz Shirazi. हाफिज शिराजी के लिखे हुए गाने गाए जाते हैं. ठीक है जी. वैदिक ट्रेडिशंस में क्या होता है? ठीक है. ये सूर्य सिद्धांत से जुड़ा है. ठीक है. The northern movement of Earth on the celestial sphere is implicitly acknowledged in the Surya Siddhant. It outlines Uttarayan. ठीक है. उत्तरायण क्या है? ये फर्स्ट डे ऑफ उत्तरायण माना जाता है. विंटर सोलिस्टिस यानी 21 दिसंबर उत्तरायण का पहला दिन होता है. दैट इज द पीरियड बिटवीन. उत्तरायण क्या चीज है? मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति के बीच के पीरियड को हम उत्तरायण कहते हैं. उत्तरायण यहां से शुरू हो जाता है. ठीक है जी. ये देसी महीनों के हिसाब से है. ठीक है जी. तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है. पर आज हम आपको एक्स्ट्रा कंटेंट, एक्स्ट्रा मटेरियल इसी टॉपिक के ऊपर एडिटोरियल के रूप में दे रहे हैं, जो कि आपने घर से पढ़ना होगा और इसके ऊपर अपने वर्ड्स में कल लिख के लाना होगा. कल्चर और ज्योग्राफी के बीच की चीज. ठीक है. किस तरह से कैसे कैसे मनाया जाता है विंटर सोलिस्टिस और क्या इफेक्ट है इसका, क्या कारण है इसके, ये देखिए. दिस इज द एडिटोरियल व्हिच आई एम गिविंग यू टुडे. व्हाट इज विंटर सोलिस्टिस? व्हिच मेड December 21 द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर. ठीक है. बहुत अच्छे से सारी जानकारी आपको दी जा रही है इसमें. ठीक है. बल्कि दोनों ट्रॉपिक्स के बारे में बताया गया है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. There are 2 tropics. ठीक है जी. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. क्लियर? ये वाला जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. ठीक है जी. और इन दोनों के बीच के एरिया जो है, बस उसको छोड़ दिए, जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया होता है. ठीक है जी. और ये देखिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन यू. There's a proper editorial I have given. ठीक है. This is a common area. ठीक है. जिसमें थोड़ा कल्चर भी टच होगा, साइंस भी, और बेसिकली ज्योग्राफी. क्लियर? So this you have to do. Okay? अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ. Any questions, any queries if you have, पूछिए.